हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और मैं अभी पानी भर रही हूँ पीने का, क्योंकि आज पानी आ रहा है तो वही मैं भर लेती हूँ सुबह जल्दी उठ के, क्योंकि फिर पानी है ना चला जाता है। तो आज ना मुझे खाना बनाना था सुबह नहा धो के, क्योंकि भगवान जी को खिलाना है, और जो हमारे दादाजी हैं और सब बूढ़े बाबा हैं तो उनको भी खाना खिलाना होता है। इसीलिए मम्मी ने कहा ना सुबह उठ के नहा धो के और सफाई करके उसके बाद खाना बनाना। तो या फिर मैं ऐसा करती, पापा के लिए पहले लंच वगैरह है वो बना देती, उसके बाद फिर मैं दोबारा से बनाती। तो मैंने सोचा थोड़ा सा जल्दी मैं उठ जाती हूँ और एक बार में ही फिर मुझे डबल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और खाना जो बनेगा वो पापा भी लेके चले जाएंगे, पूड़ी वगैरह। तो इसलिए मैंने ना सुबह मैं जल्दी उठी और काम किया, और फटाफट से मैंने नहा के तुरंत ही मैं आ गई थी किचन में। मैंने बाल भी नहीं पोछे और बस टावल लपेट लिया और आ गई। सोचा सब्जी है ना उसको बनने रख दूँगी, उसके बाद मैं बाल वगैरह हैं वो पोंछ लूँगी। तो अभी बीच में ना समर्थ रोने लग गया था तो मैं उसको देखने गई। फिर मैंने बाल भी अपने पोंछ लिए। तो पानी है ना वो टपक रहा था बहुत ज़्यादा, तो फिर मैंने बाल हैं उनको भी बांध लिया, और अभी तो गीले ही हो रहे हैं। तो चलिए अभी हम बना लेते हैं सब्ज़ी फटाफट से, क्योंकि फिर मुझे ना पूड़ी वगैरह हैं वो भी बनानी है, और काम तो हो ही गया है तो आराम से आज जल्दी भी फ्री हो जाऊंगी। सुबह सुबह काम कर लो ना तो बहुत आसानी रहती है। और हाँ, आज दिवाली है तो पूरा दिन ना वैसे ही बिज़ी जाने वाला है। कितना भी जल्दी काम कर लो फिर भी बहुत सारी तैयारियां करनी होती हैं। डेकोरेशन जो भी थोड़ी बहुत बची हुई है वो है। तो चलिए आज का फुल डे मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, जितना मुझसे हो सकेगा। मैं ये नहीं कह रही कि मैं पूरा सब कुछ दिखाऊँगी, बट जितना होगा मैं कोशिश करूँगी कि पूरा दिन आप लोगों से शेयर करूँ। तो सब्ज़ी बनने के लिए रख दी थी मैंने, और एक तरफ मैंने चाय बनने के लिए रख दी है। उसके बाद साथ के साथ ही ना मैं आटा है वो लगा लूँगी। और जब भी मैं पूड़ियाँ बनाऊँगी तो सबसे पहले ना भगवान जी के लिए निकाल दूँगी, उसके बाद जो बूढ़े बाबा हैं उनके लिए निकाल दूँगी। उसके बाद घर वाले सुबह किसी को खाना होगा नहीं, बस पापा के लंच के लिए बना दूँगी। और पापा सुबह नाश्ते में करके चले जाएंगे ना, इतना ही बनाऊँगी। और जो बूढ़े बाबा हैं और भगवान जी हैं तो उनको सब्ज़ी तो नहीं खिलानी होती, पर मैंने फिर भी बना ली थी कि पापा फिर लेके भी चले जाएंगे इसलिए। तो उनको तो दही से ही खिलाते, तो मम्मी अभी दही भी लेके आ गई हैं। तो सबसे पहले मैंने उनके लिए खाना निकाल दिया। सबसे पहले मैंने गाय के लिए हमें निकाला है। कभी भी कुछ भी चीज़ मतलब बनती, जैसे पूरी है, कचौड़ी है या पकोड़े हैं, कभी भी बनते हैं ना तो सबसे पहले ना गाय के लिए मैं निकालती हूँ। उसके बाद ही फिर जैसे मंदिर के लिए भगवान जी के लिए निकाल दूँगी, तो उनके लिए निकाल दिया। और अभी पापा हैं वो अपना नाश्ते में यही खा लेंगे और चाय पी लेंगे। उसके बाद मैं लंच पैक करके रख दूँगी, और थोड़ी बहुत ना एक्स्ट्रा मैं बना दूँगी। अगर किसी को खानी होंगी 2-4 पूड़ियाँ तो मैं वो बना के रख दूँगी, क्योंकि फिर बार बार कौन बनाएगा। अगर किसी को खानी होगी तो खा लेंगे, और थोड़ा सा लेट भी हो जाता है ना काम करने में, तो रखा होगा तो कोई खा लेगा अगर किसी को भूख होगी तो। चलिए अभी पापा को चाय दे दी, और उसके बाद अब मैं भी नाश्ता वगैरह है वो कर लूँगी। उसके बाद फिर करते हैं काम। तो घर का जो काम था, क्लीनिंग वगैरह थी वो सारी तो हो गई थी मॉर्निंग में ही, बस बेड रह गया था तो वो मैंने बाद में कर दिया, क्योंकि ये लोग तो सो रहे थे ना। मैंने बस सफाई कर दी थी और बेडशीट नहीं झाड़ी थी, तो वो मैंने बाद में कर दी। उसके बाद अब मैं आ गई किचन में। बस किचन नहीं था, किचन का रह गया था काम सारा, तो किचन में ही, और ज़्यादा टाइम लग भी जाता है। बर्तन को देख के तो ऐसा लगता है ना कितने सारे बर्तन हो जाते हैं, तो काम ही काम है। और जब बर्तन धुल जाते हैं ना तो बस लगता है आधा काम है वो ख़त्म हो चुका है। तो फटाफट से बर्तन हैं वो मैं धो लूँगी, और साथ के साथ ही मैं इनको लगाती भी रहूँगी, तो साथ के साथ मेरा काम है वो ख़त्म हो जाएगा। और इसके बाद मैं कर लूँगी किचन की क्लीनिंग। जो काउंटर टॉप है और गैस स्टोव है उसको मैं कर लूँगी साफ़। और कढ़ाई ना इतनी ज़्यादा, मतलब अभी उसको मैंने ऐसे ही रख दिया है
तो दोबारा जब भी मुझे दोपहर में लंच में बनानी होगी ना पूड़ी, तो फिर मैं उसमें ही बना लूँगी। और फिर हम सब ने खाना खाया और इसके बाद ना मम्मी ने दिए लेके आई थी। हर बार ये दिए लेके आती मम्मी, जैसे 50 हो गए, 25 हो गए, ऐसे कुछ लेके आती हैं। तो फिर इनको ना मैं भिगो दूँगी, ताकि इनको भिगो दो ना तो पानी है ना वो दियों में अच्छे से हो जाता है, और फिर ना इसमें ऑयल ज़्यादा नहीं लगता, नहीं तो ऑयल इसमें डालते रहो। तो उसके बाद ना मैं अभी समर्थ के लिए लेके जा रही हूँ दूध, और ये थोड़ा सा इसमें ना मैंने गुड़ डाल दिया है। इसके बाद मैंने इसको दूध वगैरह पिलाया और अभी वो सो गया है। फिर मम्मी गई थी मार्केट, तो लेके आई थी मिठाई, जो भी अब आज देनी होंगी ना, सबके घर पे जाना होगा, तो उसके लिए लेके आई थी मिठाइयाँ। तो फिर बस मैं इसको साथ के साथ ही फ्रिज में भी लगा दूँगी। और उसके बाद मम्मी पूजा का जितना सामान होता है वो लेके आई थी, तो वही मैं चेक कर रही थी क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। और जो माला वगैरह है ना, आज के दिन ही हर दिवाली पे ही जो बाबा हैं, बूढ़े बाबा हैं उनकी, और मामा जी हैं उनके लिए ना जो माला होती है तो वो चेंज करते हैं साल में एक बार ही, तो दिवाली पे ही चेंज करते हैं। तो उनके लिए भी मम्मी लेके आई थी, तो मम्मी ने कहा ना ये निकाल देना अलग से, और लड्डू गोपाल की भी थी तो ये अलग से निकाल देना, ये अभी उनको मतलब पिनहानी है। और बाकी सारे सामान है वो मैं चेक करी थी, और कुछ डेकोरेशन की भी चीज़ें थी तो वो भी अभी करनी है, और दिए वगैरह और थे तो वो सारे मैं अलग अलग कर रही थी। और जो पूजा का सामान है शाम को जो चाहिए होगा, फ्रूट्स हैं, मिठाई है पूजा की, तो वो तो अलग रखी है। बाकी फूल माला और जो भी चीज़ें हैं, जो खिलौने होते हैं, जो भी सामान है पूजा का, वो सारा एक में ही मैं रख दूँगी, ताकि शाम को ना फिर ढूंढना ना पड़े अलग अलग, बस वहाँ पे सीधा लगाओ और पूजा कर लो। और ये है डोर पे लगाने के लिए शुभ दिवाली का। तो मम्मी कह रही थी कि तुम कहाँ, मतलब कौन से लगाओगी, तो मैंने बोला ये वाले मैं इधर लगाऊँगी अपने रूम में, और ये मैं रख दूँगी अलग, और ये मानव लगा देंगे। तो मम्मी ने बोला ये भी बाहर निकाल दो, बाकी सारा सामान मैं इसी में पैक करके रख दूँगी, ताकि जब भी पूजा करेंगे तो आराम से मिल जाए, बस इसको उठाना है और रख देना है। और इसमें था खोया। उसके बाद मतलब ये सारा सामान रख दिया। उसके बाद अभी बनानी थी घिया की बर्फ़ी, तो वैसे तो बहुत सारी मिठाई है भी, और लेके भी मम्मी आ गई हैं, और सारे रिलेटिव्स के यहाँ से मिलने आते हैं तो वो लोग भी लेके आते तो बहुत हो जाती है। पर मम्मी का है ना कि वो हर साल मतलब बनाती ही हैं घिया की बर्फ़ी घर पर। पहले थोड़ी ज़्यादा बनाती थी, अभी थोड़ी सी बनाएंगी, लेकिन बनाएंगी ज़रूर बोल रही थी। तो मैंने बोला इतनी मिठाइयाँ हैं तो ज़रूरी नहीं था, और फिर सोचा चलो ठीक है, भगवान जी का भी भोग लग जाएगा, घर का कुछ प्रसाद हो जाएगा, बाकी बाहर से तो होता ही। तो अभी मैंने इसमें घिया ना कद्दूकस करके डाल दी थी। इसके बाद मैंने इसमें चीनी डाल दी थी, और इसको ना मैं जब बना रही थी तो समर्थ को मम्मी लेके बैठी थी नीचे, और वो ना गिर गया था, तो फिर ना मैं उसको सोफ़े से, तो फिर मैंने उसको ले लिया, और फिर वो जो बर्फ़ी थी वो मम्मी ने बनाई, और मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, अच्छा सा नहीं लग रहा था, वो ऊपर से गिर गया था ना, तो वैसे लगी नहीं है उसके चोट, पर गिर गया था वो, तो मम्मी ने ही वो सब करा। उसके बाद ये हमारा मंदिर डेकोरेट किया था हमने, और थोड़ा सा बस कोशिश की थी सुंदर सा लगे। और उसके बाद लड्डू गोपाल को सुबह ही मॉर्निंग में ही तैयार कर दिया था, नए कपड़े पहना दिए थे और उनकी पूजा की। तो ये मॉर्निंग की क्लिप थी। उसके बाद शाम को पूजा की तैयारी करने में लगे थे। पापा और हस्बैंड है ना अभी आए नहीं हैं, तो सोचा जब तक आएंगे ना तब तक तैयारी कर लेते हैं, फिर ना टाइम हो जाता है और लेट हो जाते हैं। तो बस दिए वगैरह हैं वो लगा रहे थे, और फिर पापा और ये आ गए थे, तो सब ने मिल के पूजा की। और आज के दिन ना चाची और सब लोग मिलने आते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये हमारी पूजा हो चुकी है, और अभी हम जाएंगे दिवाली जलाने के लिए। तो मतलब दिए हैं वो पूरे घर में लगाने, तो पूरे घर में दिए वगैरह हैं वो लगाए, और शाम का खाना आना बनाया। बहुत ज़्यादा काम था, मैंने बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया। और उसके बाद ऊपर गए हम, तो बस फुलझड़ी वगैरह जलाई। ये देखो कितना एंजॉय कर रहा था।
और आज की वीडियो को यहीं पे ही मैं एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब